सर ठीक है। हाँ बोला। सर अभी अपने को कैसे पता चलता है कि हेल्थ मींस हेल्थ दिस थिंग विल गो अप, और दिस थिंग व्हाट ऑटोमोबाइल सेक्टर एनी सेक्टर स्पेसिफिक? एक काम करो, आप एक एक्सरसाइज करो, फर्स्ट गूगल में सीधा सर्च करो एनएससी इंडाइसेस। यहाँ पे जो लिंक आएगा एनएससी का पहला, उस पर क्लिक कर लो। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो एक्सेल में, या तो इधर ही देखना दिख रहा है यहाँ पे। सेक्टर्स देखो, ये फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है। अब नीचे जाओ, सेक्टोरल इंडाइसेस, ऑटो, फिनांस, एफएमसीजी, ये। ओके। अगर आज मार्केट, आज सुबह सुबह मैंने एक ईटीएफ बाय करने को बोला था। आज मैंने कौन सा सुबह ईटीएफ बाय किया, किसी को पता है? निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी, आईटी 20। ये देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये -3% है, ये -2% है, और ये क्या है? ग्रीन है। ओके, ये ग्रीन है। ओके। वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आज की जो फॉल हुई उसका रीजन क्या बताया जा रहा है? पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, यस सर। राइट, विच इज नॉट टॉप। पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट का जो टॉपिक है, वो क्या ट्रम्प का जो चल रहा है उसकी तुलना में कितना बड़ा है, कितना छोटा है? छोटा है। बहुत छोटा है, राइट। ऑल ऑफ यू एग्री दैट? यस सर। या सो जो ट्रम्प ने जो भी एक्शंस लिए लास्ट के, मान लो 1 मंथ से चल रहा है, उस पूरे 1 मंथ में इंडियन मार्केट्स पे बहुत इम्पैक्ट नहीं हुआ, राइट। यस सर। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि फर्स्टली डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं ज़्यादा, चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स है। दूसरा, बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, और सैंक्शन क्या बोलते हैं, टैरिफ। बिकॉज ऑफ टैरिफ्स एडेड ऑन मेनी कंट्रीज, there is a possibility that India will actually have an opportunity. यस सर। ओके। चाइना पे कुछ टैरिफ लगे हैं, तो जो चीज उनको 100 रुपए में मिलती थी, देर इज अ फैक्ट्री इन अमेरिका फॉर एग्जाम्पल, एंड ही दे इम्पोर्ट समथिंग एट 100 रुपीज फ्रॉम चाइना, एंड नाउ उसके ऊपर 125% टैरिफ चल गया, तो उनको वो चीज अब 225 रुपीज में मिलना चालू हो जाएगी चाइना से। और इंडिया से हम वो सप्लाई इसलिए नहीं करते थे क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट हाई थी। गॉट इट? राइट सर। तो जो चीज 100 रुपए में चाइना बेच पाता था, हम लोग वो चीज 150 रुपए में बेच पाते थे, इसलिए कोई ले नहीं सकता था और ले नहीं रहा था। लेकिन अब जो 100 रुपए में चाइना में बनती है, वो उनको 225 रुपए में लेनी पड़ेगी, तो हमारी 150 की फिर भी सस्ती हुई ना। राइट सर। तो वो हिसाब से इंडियन मार्केट्स पे इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, बिकॉज देर वॉज नॉट अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, आई मीन रेड इम्पैक्ट, बिकॉज ऑफ ट्रम्प एक्शंस। तो उसकी तुलना में जो बहुत छोटा इशू है, विच इज कश्मीर एंड पाकिस्तान। ओके। सी, इमोशनली इट्स अ बिग इशू। इमोशनली वी आर वेरी मच अटैच टू इट कि बहुत बुरा हुआ, एंड वी आर ऑल विद द पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स, एवरीथिंग इज फाइन। बट फ्रॉम इकोनॉमिक एंगल इट इज अ स्मॉलर इशू कंपेयर टू व्हाट ट्रम्प इज डूइंग। तो उस स्मॉल इशू की वजह से जो फॉल हुआ है, वो फॉल जल्दी रिकवर हो जाएगा। दैट इज वन कॉन्फिडेंस आई हैव। और उस फॉल के अंदर भी अगर कोई ग्रीन है, तो वो निफ्टी आईटी है, बिकॉज लास्ट 2 डेज से यूएस का मार्केट ग्रीन है। नैस्डैक इज ग्रीन सिंस लास्ट 2 डेज, और हमारा आईटी इंडस्ट्री जो है काफी कुछ यूएस पे डिपेंडेंट है। तो ये बैकग्राउंड से मैंने सुबह रिस्क फ्री ट्रेड लेना है, तो वो ट्रेड लो जो बैड कंडीशन में गुड परफॉर्मेंस दे रहा है। तो गुड कंडीशन आने के बाद तो वो वेरी गुड हो जाएगा। डू यू एग्री? यस सर। सी, बिजनेस इकोनॉमिक्स का लॉजिक है ये, इसमें ऐसा कुछ टेक्निकल वेक्निकल तो ठीक है, ऑल थिंग्स आर फाइन। और उसके बाद चलो आईटी सेक्टर में मेरे को लेना है, लेकिन अभी कौन सा स्टॉक लेना है समझ में नहीं आ रहा है। इन्फिल लूं, कोफोर्ज लूं, एलटीआई लूं, कौन सा चार्ट देखूं? आई डोंट हैव टाइम ऑल्सो। तो सिंपल है, ईटीएफ ले लो, काम खत्म। एम आई राइट? उस यस सर। सेक्टर का एक ईटीएफ है ना अवेलेबल, तो ले लो। मैंने आई थिंक मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था, 1% तो हो गया वो सुबह से मेरे को, आज के दिन में उसने 1% रिटर्न तो दे ही दी। मतलब मैं रिस्क फ्री हो गया ना सेम डे। यस सर। आज के आज प्रॉफिट चालू हो गया उसमें। और बिकॉज ईटीएफ है, मैंने क्वांटिटी भी अच्छा लिया था, आई थिंक 1 1 लाख 1.5 लाख कुछ मैंने इन्वेस्ट किया होगा उसमें।
स्क्रीनशॉट है ना ग्रुप में, आई थिंक, लेट मी चेक. Are you seeing my screen? Yeah. Yes, sir. So 5,000 into 4 is 20,000, around 1.8 lakhs वगैरह कुछ. ओके. सो अगेन कैश फ्लो प्लानिंग भी होता है, तो ये थोड़ा सा मैं कैश संभाल के रखा भी था, ऐसा लग रहा था मुझको कुछ ना कुछ तो होएगा. आई वाज नॉट इन्वेस्टेड फुल्ली, so that is the reason. तो ये हो गया 0.6% दिखा रहा है, आई थिंक. ठीक है, 0.5% भी हो गया एक दिन में तो भी कोई बुरा नहीं है, और ये ट्रेड अभी चलेगा अच्छा खासा. अभी आईटीबीज का चार्ट भी दिखाता हूँ. ओके, 20 का चार्ट आइडियली नहीं देखना चाहिए, उसका जो इंडेक्स है उसका चार्ट देखना चाहिए, वो मैं लगाता हूँ साइड में. निफ्टी आईटी, क्योंकि 20 में वॉल्यूम कम होता है, तो इसके लिए उसका कैंडल्स बहुत अच्छा रिलायबल नहीं होता है. तो लुक एट दिस इज अ बीटन डाउन सेक्टर. ये वाले सपोर्ट पे आया और यहाँ से वो जंप किया. यहाँ से आईटी सेक्टर में एंट्री करना चालू करो, ऐसा हमने 2-3 दिन से या एक आध हफ्ते से बोला है, और उसलिए मैंने ये ले लिया. अब अगर ये टाइम भी लेता है ऊपर जाने में कोई रिस्क नहीं, बिकॉज दिस इज अ फंड which consists of 12 to 13, I think 15 companies, so I can wait. But if something works well, Nasdaq वगैरह सब रिकवर अच्छा से हो जाता है, तो अगर इसके ऑल टाइम हाई पे भी जल्दी चला जाता है विच इज 50, तो 38 to 49, मतलब 25% रिटर्न हो गया ना. अगर 3 महीना भी लेता है ये, यहाँ से यहाँ जाने में अगर 3 मंथ्स भी लेता है रिकवरी में, तो भी 3 मंथ्स में कितना परसेंट रिटर्न हो गया? 25% रिटर्न. ओके, 49 डिवाइडेड बाय 38, 28% रिटर्न है. ओके, तो 3 महीने में 28% रिटर्न, इज इट गुड और बैड? Good. अच्छा है क्या? Good. गुड ना. 9%. अभी अभी मैंने 1.8 जो इन्वेस्ट किया है इसमें, 1.8 के ऊपर 25% मतलब कितना होता है? -1 इंटू 1.8 लैक्स, 50,000 हो जाएगा. कोई बुरा नहीं है. आपने अगर 1.8 लाख का नहीं भी लिया, चलो आपने 20,000 का लिया, तो 20,000 का आपको 25,000 बना के दे देगा वो 3 महीने में. क्या बुरा है? 3 महीना मतलब मैं पेसिमिस्टिक बोल रहा हूँ. इफ समथिंग ट्रम्प ट्राइज टू डू समथिंग डिफरेंट, और वो तो हो सकता है 1 महीने में भी हो जाए. ओके, यहाँ पे एक पैटर्न भी है, बट छोड़िए, वो विल नॉट टॉक अबाउट दैट राइट नाउ. ओके, गॉट इट. तो कौन सा सेक्टर जा रहा है ऊपर, वो आपको सेक्टरल को देखते रहना है. और दूसरा जो मैं आइडिया बता रहा था, यू कैन ट्राई दैट. ट्रेडिंग व्यू का आपका अकाउंट ओपन किया है आपने? रजिस्टर किया है ट्रेडिंग व्यू पे? Yes, sir. ट्रेडिंग कौन सा? ट्रेडिंग व्यू. ओके. tradingview.com, ये वाला. ओके, विनाश, इसमें अभी आपने हाँ ये आपने ये आईटी नेट आईटी था ना, ईटीएफ, हाँ वो कौन सा है? बिकॉज ITBs. देयर मेनी ईटीएफ, दे आर देयर. आईटी निप्पॉन का है, कुछ दिखा रहा है. निप्पॉन का निडा ही है, ऐसे. आईटीबीज ले लो निप्पॉन का. बाकी बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें वॉल्यूम ज्यादा कम होता है ना, तो इसके लिए आईटीबीज इज द मोस्ट पॉपुलर विच इज गुड टू गो. आईटी बीज. आईटीबीज वो निप्पॉन का ही है. गो टू योर गूगल सर्च एंड गो विद NSE ETFs, ऐसा सर्च डालो. ओके, ऑलराइट. इट विल गिव यू ऑल द लिस्ट ऑफ ऑल द ETFs. ये देखो, यहाँ पे आ जाएगा आपको. ठीक है. ओके. ओके, ट्रेडिंग व्यू पे मैं क्या बोल रहा था, आई विल शो यू वन मोर थिंग. ये देखो, ये एक चीज करो. ओके, गो टू ट्रेडिंग व्यू, उस पे निफ्टी का चार्ट खोल लो. ओके, Okay, sir. फिर इसमें प्लस साइन है, देखो यहाँ पे. ठीक है, ये Yes, sir. मूविंग एवरेज वगैरह निकाल दो जरा, मैं एक मिनट निकाल देता हूँ इसको.
ठीक है, ये क्या है, निफ्टी है। ओके, विच मीन्स ऑल द इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब इसमें प्लस लाइन क्लिक कर रहा हूँ मैं, और इसमें ऐड करता हूँ निफ्टी आईटी, CNX निफ्टी आईटी आ गया, देखो, क्लिक। ओके, फिर मैं यहाँ पे ही सर्च करता हूँ निफ्टी हेल्थ। ओके, ओके ऐड, फिर मैं करता हूँ निफ्टी मीडिया। ओके, फिर मैं करता हूँ निफ्टी बैंक, ये तो पता ही है। फिर मैं करता हूँ निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज, फिर मैं करता हूँ निफ्टी फार्मा। ओके, देन आई डू निफ्टी, बोलो कोई सेक्टर, कौन सा बचा? FMCG। FMCG, FMCG, निफ्टी करेक्ट। ऑटो। देन ऑटो, वेरी गुड। निफ्टी कंज्यूमर, निफ्टी, अभी तो बचा मेटल। ओके, ठीक है, आप ऐड कर दो, और बचे हैं इसमें। ओके, आप ऐड कर दो। अब उसके बाद ये ऐसा ऐसा दिखेगा, ये देखो, दिख रहा है? यस सर। यानी फिर अब इसमें जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है ना, वो जैसा भी आप चेंज करोगे वहां से सारे सेक्टर्स कंपेयर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 10 नवंबर 2023 आया है, मैं इसको पीछे पीछे ले लेता हूँ। आपको अगर पिछले एक महीने का चाहिए, सर देयर इज सम डिस्टर्बेंस। एक मिनट, किसका ये माइक है? ओके, ओके, अगर आपको लास्ट 1 मंथ का देखना है, ठीक है, आज क्या तारीख है? 23 अप्रैल, तो आपको 23 मार्च, इस तरह से इसको एक्सपेंड करना है कि 23 मार्च से ये शुरू हो। 25 मार्च, हाँ, अप्रोक्सीमेट, ये देखो, ठीक है, 1 मंथ का ये पीरियड है, दिख रहा है? यस सर। हाँ, अब यहाँ पे राइट साइड में देखो, FMCG सेक्टर 6% अप गया है इस महीने में। ओके, और IT जो है 4% डाउन गया है, हेल्थ केयर 1% डाउन गया है, फार्मा 1% डाउन है। ओके, मेटल 7% डाउन है, मेटल नीचे जाके ऊपर आया है, शायद मेटल में भी अपॉर्चुनिटी बन रही है। वो 14% डाउन गया था, अभी 7% डाउन है, मतलब यहाँ से उसने 7% का मूव दे भी दिया है। ठीक तो है, मीन्स सबसे ऊपर जो है वो ऑलरेडी मतलब हाइक पे है, नीचे से जो ऊपर जाएगा वी हैव टू सी अपॉर्चुनिटी दैट हाँ, दैट नीचे से सेक्टर। ऊपर इसको अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, कभी कभी 1 महीने का देखेंगे तो अलग दिखेगा, 6 महीने का देखूंगा तो और अलग दिखेगा, ये देखो। ओके ओके। अभी ये तो कितना इज है? बेटर सर NSE में देख के करना, राइट? डेली हाँ, बेसिस। NSE में, सी बेसिकली क्या, आप उसको देखते रहोगे ना रोज, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या हो रहा है। देखो, अभी मीडिया बहुत बीटन डाउन है, यहाँ पर ऊपर जा रहा है पिछले 6 महीने में, नीचे जाके 3 महीना साइडवेज था, फिर नीचे गया। सब जब नीचे गए तो मीडिया बहुत ज्यादा नीचे गई, तो इसमें शायद अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फाइनेंस देखो, अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है, अभी हो गया उसका काम, समझ रहे हैं? तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, चलो, यस विल सर। कीप टॉकिंग, विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, ओके सर। थैंक यू वेरी मच।